जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लव लाइफ 1 से लेकर 10 सितंबर तक कैसी रहने वाली है। तो आज की रीडिंग में ये देखा जाएगा कि आपका फ्यूचर आपके पार्टनर के साथ है भी या नहीं है। ओके, काफ़ी हद तक आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स 1 से लेके 10 सितंबर तक कैसी रहने वाली हैं एरीज के लिए। एरीज की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कैसी रहेंगी 1 से लेके 10 सितंबर तक। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है स्टार का कार्ड। इसका मतलब ये है कि या तो आप लोग स्टार पर्सनालिटी हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसमें काफ़ी फेमस हैं, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा महफिल की शान हो सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं, या तो फिर आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो यहाँ पे सारे साइन आ चुके हैं। इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 17। ओके, बॉटम की एनर्जी 17 की है, मतलब 8 की, मतलब जस्टिस यहाँ पे या तो नीडेड है कि जस्टिस होना चाहिए, आपके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है, या तो फिर आपको जस्टिस मिलने वाला है। आप लोग को जस्टिस मिल चुका है, आप लोग स्टार बन चुके हैं, आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी काम कर रहे हैं काफ़ी फेमस हो रहे हैं। ओके, इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 17 एंड 6 एंड 1 954। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल, या फिर आपके पार्टनर आपसे जब खुद को कंपेयर कर रहे हैं तो इनको लग रहा है कि ये आपके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। पहली बात तो ये फाइनेंशियली हो सकती है कि जैसे आप या तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हैं। ओके, आप लोग या तो इनके बॉस हो सकते हैं, आप इन्हीं के ऑफिस में लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो ये हो सकता है कि आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं या किंग ऑफ पेंटिकल हैं, तो आप लोगों का खुद का बिजनेस, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं आप लोग। एंड आप लोग स्टार पर्सनालिटी हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिच हैं, वेल्दी हैं, आपको नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, रिकग्निशन सब कुछ मिल रहा है। एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये सब तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास तो रुखी सुखी सी कमाई है, तो वो शायद आपके लिए कुछ अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन ये आपको बताना चाहते हैं कि भले ही इनके पास आपके जैसा रुतबा नहीं है या नेम फेम नहीं है, लेकिन इनका लव आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब लव के मामले में ये किंग हैं, पैसे के मामले में ये पेज हैं। हालांकि ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लोग आपके पार्टनर जो होते हैं वो आपको इतना हाई पेडेस्टल पे रखते हैं कि अपने आप को बड़ा छोटा फील करते हैं, या फिर कुछ लोगों के अंदर सेल्फ सबोटेज एनर्जी होती है, वो हर एक से अपना कंपेयर करके अपने आप को बड़ा कमतर फील करवाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाकई में कम हैं, लेकिन अगर कम हैं भी तो भी ऐसा दिख रहा है कि इनके दिल में प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा है। मतलब कि ये आपको बताना चाहते हैं आपके पार्टनर कि भले ही पैसे से ये आपको खुश नहीं कर सकते, लेकिन इनका लव इतना ज़्यादा है कि आप इनसे ज़िंदगी भर बहुत ज़्यादा लविंग फील करने वाले हैं। मतलब आपकी ज़िंदगी में इतना प्यार भर देंगे कि फिर आपको किसी चीज़ की कमी फील नहीं होने वाली है। यस, ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आपने इनसे मूव ऑन किया हो सकता है, या फिर ये थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको लेकर के यहाँ से चले जाना चाहते हैं, या तो कहीं और शिफ्ट होने का मूड बना रहे हैं। यस, मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको कभी छोड़ दिया था। मे बी कुछ लोगों के लिए ये मैसेज होगा कि इनकी शादी हो गई थी, इन्होंने आपको छोड़ दिया था, बट यहाँ पर आपके पार्टनर आपको प्रूव करना चाहते हैं कि ये अभी भी आप ही से प्यार करते हैं।
मुझे थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा बॉटम की एनर्जी क्या है। ओके, चलिए यहाँ पे 6 नंबर आ चुका है। 6 नंबर होता है अट्रैक्शन का, रोमांस का एंड बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स का। तो आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। ओके, तो ये आपसे कोई लॉन्ग डिस्टेंस का कनेक्शन भी दिखाई पड़ रहा है जो आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस एंड अट्रैक्ट है। आपकी क्या कंडीशन है, आपने इनका लव या तो रिजेक्ट किया है या तो आप इस मूड में बैठे हैं। आपके दिल में कोई हो सकता है या तो यही पार्टनर आपके दिल में बसे हुए हैं जिस वजह से आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे सिचुएशन बताया क्या है। देखिए 4 कप्स हैं, मतलब ये है कि आपके लिए प्यार के ऑफ़र तो आ रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अब बहुत लेट हो गया है क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वैंड है। आपने अटूट इंतज़ार किया है, मतलब जैसे कोई वॉरियर नहीं होता है जो अपनी ज़िंदगी में प्यार का वेट करता रहता है बिल्कुल आखिरी सांस तक का। एंड इस चक्कर में क्या हुआ है कि आपके पार्टनर ने आपको बड़ा फॉर ग्रांटेड लिया है या फिर आपको लोगों ने सताया बहुत है, परेशान बहुत किया है। आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेना, आपके प्यार की कभी वैल्यू नहीं की गई है। मुझे तो यही दिख रहा है। यहाँ पे 1 या 2 पार्टनर हो सकते हैं, एक एक्स भी हो सकता है, एक न्यू भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि क्योंकि आप किसी को भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं। ये आपके कोई न्यू पार्टनर हो सकते हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं एंड ये कोई एक्स भी हो सकता है या ये कोई न्यू भी हो सकता है जो आप में इंटरेस्टेड हैं। एंड लेकिन ये इंटरेस्ट कब बढ़ रहा है, जब आप लोग स्टार पर्सनैलिटी बन गए हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में एक चिढ़न सी है कि अगर मुझे किसी ने तब एक्सेप्ट किया होता जब मैं बहुत ज़्यादा लवी डवी पोजीशन में थी, मतलब जब आपके दिल में प्यार ही प्यार भरा हुआ था, जब आप लोगों के लिए बहुत करते थे तो लोगों को वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी। प्यार की लैंग्वेज जो होती है वो सबके समझ में नहीं आती है, लोगों को कोई दूसरी ही भाषा समझ में आती है। यहाँ पर इसी वजह से आपका प्यार से जी हट गया है। आपको लगता है सब ड्रामा हो रहा है, सब नाटक कर रहे हैं, किसी को आपके प्यार से मतलब नहीं है, सबको आपकी पावर एंड पोजीशन से मतलब है। या फिर आप अपने पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं क्योंकि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। इनकी वजह से या तो आपका टाइम बहुत वेस्ट हुआ है क्योंकि ये इंतज़ार बहुत लंबा रहा है, या तो देखिए इंतज़ार करने में 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो आपका इंटरेस्ट मर जाता है, आपको लगता है कि अब क्या फ़ायदा इतना लेट आने से, जब फीलिंग, इमोशन, डिज़ायर सब ख़त्म हो गई। या फिर ये हो सकता है कि अब आपने सेल्फ लव कर लिया है, आपको डिवाइन ने कोई अपॉर्चुनिटी दी, आपने उसको ग्रैब किया, आपने अपनी वैल्यू समझी। मतलब जब आपको कहीं से प्यार नहीं मिला, जब आपने सबके लिए बहुत किया लेकिन हर इंसान ने आपको डोरमैट की तरह यूज़ किया, तो आपने डिसाइड किया फाइनली आपको डिवाइन ने हेल्प किया। डिवाइन ने आपको एक ऐसे पावर, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जिसके बाद आपने खुद की वैल्यू समझी। आप जब खुद की वैल्यू समझे हैं तब जाकर के ये सब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हुए हैं। तब इनको फील हुआ है कि अरे आप तो बड़े वैल्यूबल थे, आप तो बड़े कीमती थे, आप तो खो गए, आप तो छूट गए, आपको क्यों मैंने बुली किया, क्यों आपको मजाक उड़ाया। तो ये सारी सिचुएशन निकल के आ रही है जिस वजह से अब आपका प्यार के लिए अट्रैक्शन उतना रह नहीं गया है। यहाँ पे 4 5 हो गया, 9 9 9 हो गया, 18 18 हो गया, 119। यस, अब आप सोच रहे हैं कि जो आपके लिए हार्डवर्क करेगा, जो आपके लिए इनिशिएटिव लेगा, मतलब जिसको आना है खुद आपके पास आए, आप किसी के पास जाने वालों में से नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी लाइफ में 2 पार्टनर हैं तो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा एफर्ट कर लेगा आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि इस वक्त आप लोग पावरफुल पोजिशन में हैं। एंड आप ऐसे ही पार्टनर को अपनी लाइफ में चाहते हैं जो आपको सॉलिड कमिटमेंट दे, जो आपके साथ अपनी लाइफ को ग्रो करे, जो आपको फलने फूलने में हेल्प करे, ना कि आपका मजाक उड़ाए, आपसे उल्टी सीधी बातें करे। ओके, तो यस, ये चीज़ आपकी दिखाई पड़ रही है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा, वो आएंगे कि नहीं, फ्यूचर इनके साथ है भी कि नहीं है, यहाँ पे देखते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये जो पार्टनर हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, इनके साथ एरीज का फ्यूचर है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे 10 9 नंबर आ चुका है, 19 फिर से आ गया है। हो सकता है कि आपको 19 19 दिख रहा हो, या फिर यहाँ पे ये आपके पार्टनर हैं यही इनिशिएटिव लेंगे क्योंकि इस वक्त ये आपको लेकर के, मतलब आपके साथ अपने रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं। ये याद कर रहे हैं उन पलों को
जब आप लोगों के बीच में डॉल्फिन जैसा लव था, बहुत लवी डवी, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा सब कुछ अच्छा था, तो ये सोच रहे हैं कि मतलब यस, आप लोगों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग थी, एंड आप इनके लिए एक सूदिंग पर्सन की तरह थे। मतलब ये आपके पास थोड़ा टाइम भी बैठते थे तो इनको बहुत रिलैक्स फील होता था। यस, ये आंखें बंद करके आपके बारे में सोचते हैं एंड अपनी सारी मुसीबतों से छुटकारा पा जाते हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल इशू चल भी रहा है तो ये आपको सोच करके काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लाइट हार्टेड फील करते हैं। तो ये आपके साथ 10 नंबर है, आपके साथ हारमोनी क्रिएट करना चाहते हैं, बट यहाँ पे इनके दिमाग में बहुत कबाड़ा भरा हुआ है। ये ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, जिस वजह से ये काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। यस, देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है एक्सपेंशन का ही कार्ड आया है। ये आपके साथ एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने इस रिलेशनशिप को, क्योंकि इस वक्त ये बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो भी अकेले हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो डेफिनेटली हो सकता है इन्होंने किसी से मूव ऑन किया हो सकता है कि आपके पार्टनर का डिवोर्स हो गया हो, आप दोनों डिवोर्सी भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो ये भी अकेले हैं, अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग हैं तो फिर क्या गम, वो वाली कंडीशन है। अगर जैसे कि आपके पार्टनर के लिए दो सिचुएशन है, या तो ये किसी थर्ड पार्टी में हैं तो थर्ड पार्टी होते हुए भी अकेला फील करते हैं क्योंकि इन्होंने सिर्फ आपसे लव किया है। दूसरी कंडीशन ये है कि इनका डिवोर्स हो चुका है एंड अब ये बिल्कुल सिंगल हैं, आइसोलेटेड हैं, एंड अब इनको किसी ऐसे पार्टनर की नीड है जो इनको समझ सके। तो इनको आपकी याद आ रही है कि आपके साथ जो भी इनका कनेक्शन जितने टाइम का भी रहा था, ओके, तो क्योंकि ये कोई नया पर्सन हो सकता है तो इनको लग रहा है कि वो टाइम इनकी लाइफ का बहुत ही हारमोनियस टाइम था। तो ये तो आपको लेकर के इस कनेक्शन को बढ़ाना ही चाहते हैं, बट हम लोग देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। ओके, तो एंसेस्टर प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। लॉर्ड शिवा आ चुके हैं भाई, बड़ी अच्छी बात है। लॉर्ड शिवा आ गए। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। आपसे कहा जा रहा है कि उठो, जगो, अपनी इनर फोर्स को ऑनर कीजिए। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, उस पर आप लोग विश्वास कीजिए। आपको बताया जा रहा है, आपको साइन दिए जा रहे हैं, नंबर दिए जा रहे हैं, उस पर आप लोगों को चेक करना है, बिलीव करना है, एंड आपको जैसा डांस विद द यूनिवर्स का मतलब होता है कि जिस दिशा में आपको ईश्वर लिए जा रहे हैं उसी दिशा में चलते रहिए। दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आप पहुँचा दिए जाएंगे वही आपकी मंजिल होगी। ओके गाइज, तो जय माता दी।